स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि बहुत ही सरल और साधारण तरीक़ों से और मैं समझाने का इस तरह से प्रयास करूंगा जो कि कोई भी समझ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि दो अंकों की संख्या है तो कोई भी संख्या हो सकता है। कहाँ से कहाँ तक? 10 से लेकर के 99 तक। पहले आप समझने की कोशिश करिएगा डिजिट से। 10 से लेकर के 99 तक कोई भी संख्या हो सकता है। तो आप कोई भी संख्या इसके बीच वाला या ये भी निकालने के लिए आपको ये दो अंकों में है तो पहला इकाई होगा, दूसरा दहाई होगा। कहने का मतलब ये संख्या को हम इस तरह से लिखेंगे। आप विस्तारित रूप पढ़े होइएगा, अगर नहीं पढ़े होइएगा तो इस तरह से जिसका जो पोजीशन होता है उसमें उतना से गुना किया जाता है। इकाई है तो 1 से, दहाई है तो 10 से। तो 10 में 9 से गुना करेंगे 90 और 9 इस तरह से 99 होता है। अगर आपको 12 लिखना है तो 12 को आप 1 में 10 से गुना करेंगे 10 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 12। इस तरह से आपके पास क्या है? संख्या है। तो दो अंक की संख्या आप समझ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी हम अगर x y मान लेते हैं तो हमारा संख्या नहीं निकलने वाला है। हमको संख्या निकालना पड़ेगा। कैसे मान करके? तो इकाई अंक और दहाई अंक मान करके। तो सलूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सलूशन क्या करेंगे? मानेंगे, माना कि दहाई अंक कितना मान लेते हैं? दहाई अंक जो है वो है आपका x। कितना है? x है। और इकाई अंक तथा इकाई अंक को हम मान लेते हैं y। ठीक है। तो हमारे पास संख्या क्या बनेगा? तो हम संख्या बना करके बता दिए हैं। अगर इकाई अंक है तो 1 से गुना, दहाई अंक है तो 10 से गुना। तो हमारे पास संख्या जो आएगा वो क्या आ जाएगा? दहाई में 10 से गुना हो जाएगा, यानी x में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और y में 1 से तो y रह जाएगा। तो हमारा जो संख्या बन जाएगा वो बन जाएगा 10x प्लस y। यहाँ तक क्लियर है? 10x प्लस y हमारा संख्या हो गया। दहाई के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं और इकाई के जगह पर कुछ भी लेकर के इसमें रख सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हमारे पास अगर संख्या निकल गया तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये बस मानने का तरीका था, जो हम माने उसी के आधार पर हमारा संख्या आया है। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है ना वो कितना है? 9 है। अंकों का योग मतलब यानी कि अगर यहाँ पर 9 है तो ये दोनों को मिला करके कितना? 18 है। यहाँ पर 1 0 है तो 1 0 1 हुआ। तो यहाँ पर भी इस तरह से संख्या होगा। कोई 6 3 हो सकता है, 8 1 हो सकता है ना। तो दोनों मिला करके बोला दहाई अंक वाला जो डिजिट है 100, इकाई अंक वाला जो डिजिट है दोनों मिला करके 9 है। तो हमने क्या किया? दोनों को मिला करके 9 लिख करके समीकरण फर्स्ट बना दिया। अब अगला जो बात है अगेन लिखेंगे। फिर से वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि कह रहा है, आपको ध्यान से देखेंगे कि इस संख्या का 9 गुना। कौन सी संख्या? जो संख्या हमने निकाला है ये संख्या। ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब क्या ये पलटने वाला बात क्या समझ में नहीं आ रहा? तो देखिए यहाँ पर देखिए 32 है यानी कि 32 है। अगर इसको हम पलटेंगे तो 23 होगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि जो इकाई के जगह पर है वो दहाई के जगह पर चला जाएगा और जो दहाई के जगह पर है वो इकाई के जगह पर चला जाएगा अगर संख्या पलटते हैं तो, क्योंकि 2 ही डिजिट में है। तो कहता इस संख्या का 9 गुना। तो इस संख्या मतलब मेरा जो संख्या है लाए थे उस संख्या का 9 गुना
इस संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इस संख्या को पलटिए, तो पलटिएगा तो इकाई में 10 से गुना हो जाएगा, यानी कि 10y हो जाएगा और दहाई इकाई बन जाएगा, तो इकाई ये बन गया क्या, x। ठीक है, और इस संख्या का 2 गुना होता है, यानी कि जो संख्या है उसका 9 गुना अंक को पलट दिए तो उसका 2 गुना के बराबर रह जाता है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे इस संख्या को पलटे तो कुछ कम आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस संख्या को पलटे तो इस संख्या से इतना कम आया। बात समझ पा रहे हैं ना? तो अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर ये बात नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करेंगे कि यहाँ पर हमको फिर भी नहीं समझ में आया, तो आप इसको हम कहेंगे कि एक बार और देखने की कोशिश करें ताकि समझ में आ जाएगा। जो संख्या है उसका 9 गुना पलट दिए तो जो इकाई पर था वो दहाई पर चला गया, और जो दहाई की जगह पर था वो इकाई की जगह पर आ गया, और आपका संख्या पलट आ गया, और पलट गया तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल आएगा। ठीक है, अब इससे हम लोग समीकरण क्या निकालेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x प्लस 9y इजकल टू आ जाएगा 10 दूनी के 20y प्लस 2x। क्लियर? अब यहाँ पर देखेंगे 90x, ये x वाला और ये x वाला एक जात है, यहाँ पर प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये 9x को यहीं पर, y को यहीं पर रखेंगे, और ये 10y इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब और आगे में जो है वो क्या बचा, सारा चीज उधर चला गया तो यहाँ पर 0 आया। क्लियर? तो आगे अगर आप लोग देखते हैं तो 90x में से 2x जाएगा तो आपका 88 आएगा x, अब प्लस में 9 में से अगर 10 जाता है तो माइनस में क्या आएगा, 10 दूनी के 20 होगा, सॉरी यहाँ पर 10 का 10 लिखा गया, 10 दूनी के 20 आएगा। क्लियर? यहाँ पर 20 होगा, तो यहाँ पर 9 में से अगर हम 20 को घटाते हैं तो -11y आएगा, जो कि 0 के बराबर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो गया था थोड़ा सा दिक्कत समझाने की वजह से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर जो नहीं हुआ था वहाँ पर हम कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20 होगा। ठीक है, 2x। क्लियर है? अब देखेंगे यहाँ पर कि इसमें भी और इसमें भी 11 है, तो 11 से हम क्या करते हैं, सभी में भाग कर देते हैं, या 11 कॉमन करके इधर भी भेज सकते हैं जो कि 0 के बराबर आएगा। तो 11 से अगर हम भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 8x, यहाँ पर -11 कट जाएगा तो y बचेगा, बराबर में 0 आएगा। समीकरण आपका सेकेंड तैयार है। अब ये दोनों समीकरण आ गया है तो आप विलोपन विधि से इसको x y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो विलोपन विधि इसमें हम लगाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 -2 करने पर, सॉरी प्लस कर देंगे तो हो जाएगा। अब आपको दिक्कत होगा कि समीकरण हल नहीं करने आता होगा विलोपन विधि से, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, ये तरीका मैं बस यहाँ पर बना देता हूँ। क्लियर? तो समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो हमारा समीकरण 1 जो है वो है x जोड़ y इक्वल टू 9 और 8x माइनस y बराबर 0। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर 9x हो जाएगा, यहाँ 9, तो x का वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 9/9 कट करके 1, x बराबर कितना आ गया, 1। तो अब क्या है कि y का वैल्यू निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, x जोड़ y बराबर 9, x की जगह पर 1 आया है, बराबर में कितना 9, y के जगह y बराबर कितना आ जाएगा 9, ये प्लस में है, ये आ जाएगा माइनस में, तो y का वैल्यू कितना आ गया 8। क्लियर? तो आपके पास y का भी वैल्यू आ गया, x का भी वैल्यू आ गया, तो आप संख्या भी
निकाल सकते हैं। तो आपका संख्या क्या आ जाएगा, तो संख्या मेरा आ जाएगा, यही आंसर नहीं है, संख्या निकालना होगा 10x प्लस y है ना, क्योंकि 2 अंक की संख्या। तो 10x के जगह पर कितना आया है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई प्लस में y के जगह पर कितना है 8 है, तो 10 एकम 10 है 8 18, आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि मेरा बनाया हुआ सवाल सही है या गलत। तो आप इसको जोड़ करके देखेंगे तो 9 आ रहा है, तो पहला समीकरण को फुलफिल कर रहा है। फिर कह रहा है कि संख्या का 9 गुना यानी कि 18 का 9 गुना, और जो संख्या बना पलटने से क्या बनेगा 81, 8 इधर और 1 इधर, इसका 2 गुना के बराबर है। तो 18 नंबर कितना होता है 162, और 81 2 एकम 2 8 दूनी के 16 162। तो यानी कि आपका जो सवाल बना है ये एकदम 100% सही है। ये भी आप चेक कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना भी सकते हैं। अगर इस तरह से आप बनाते हैं, समझ जाते हैं, तो अगर आप लोगों को ये बात समझ में आया, ये सवाल आपको समझ में आया, तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह से इजी वे में कोई भी सवाल चाहिए आपको तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई बहुत ही सरल वे में करूँगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।